हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस के। आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 41 से 460, 441 से 460 क्वेश्चन नंबर तक। किताब आप लोग एसएससी मैथ जो 8000 प्लस टी से जो गगन प्रताप सर का है उसका आप लोग जानवे करते हैं। और हाँ भाई, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 441 बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत पर इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है? देखिए, वो अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा गया। पहले नंबर देखिए कि अंकित मूल्य यहाँ से कितना है, तो अंकित मूल्य अगर यहाँ से देखिए तो 12.5% छूट देता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अगर 8 में एक छूट देता है, यानी कि अगर एमपी हो गया, यानी कि मार्क प्राइस हो गया 8 यूनिट। अगर 1 यूनिट छूट में बेचता है तो 1 यूनिट यानी 7 में बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो अंकित मूल्य ई हो गया और विक्रय मूल्य ई हो गया, तो भाई इसी का अनुपात दिया गया। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। देखिए तो इसका कोई काम नहीं है, हमको दो गो से निकाले गया तो तीसरा की का जरूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 442। एक व्यक्ति अपनी साइकिल 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने 30% हानि पर बेचा। इतना में 30% वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए इस साइकिल को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? देखिए, 30% लाभ कमाना चाहता है। अगर 30% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन हुआ का कि बेचा साइकिल 30% का हानि पे इतना में, तो भाई साहब अगर 2100 रुपया में बेचा 30% के लॉस पे, तो यानी कितना में बेचा? तो 70%। 70% में हम निकालना को चाहिए, हमको 30% लाभ है, नहीं 30% का लाभ निकालिए, नहीं तो आगे 100% निकालिए, उसके बाद फिर 30% निकालिए और 30% ले जाकर जोड़ दिए, नहीं तो 180 130% डायरेक्ट निकालिए, तो यही हो जाएगा। जीरो से जीरो चल जाएगा, 7×1 30 हो जाएगा, 13×3 39, 39 यानी 2 जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर 3900 यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 443। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में, ए है और बी है, इसका क्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है 4:5 है। ठीक है, सीपी का रेशियो दिया गया है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए को 10% और बी को 12% लाभ प्राप्त होता है। दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर इतना है, तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य क्या है? देखिए भाई साहब, पहले पहले तो इसका 10% और 20% निकालिए, तो क्या कीजिएगा, डबल जीरो दे दीजिए। डबल जीरो दे, रेशियो में है, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर चार, अगर यहाँ पे दिया गया है अगर 400 है, तो 400 का अगर 10% बढ़ा के, यानी कि देखिए 10% लाभ होता है, तो यानी 110% से गुना करना पड़ेगा, 110% से। और अगर 500 है तो 500 में कितना 20%, तो 120% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज से 1 2 0 चल जाएगा, परसेंटेज से 1 2 0 चल जाएगा, तो 11×4 = 44, 440 हो गया, और 12×5 = 60, 600 यहाँ पे होगा। अब बोला गया है कि दोनों का विक्रय मूल्यों का अंतर, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? तो 160 हो जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? तो 160 हो जाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्यों का अंतर दिया गया है 960 दिया गया है विक्रय मूल्यों का अंतर, लेकिन एक्चुअली में निकल रहा है 160 निकल रहा है। अब पूछा कि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य यही तो है, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, तो जोड़िए 600, 1000, 1040, तो 1040 हो जाएगा, तो इसी का निकालना। 1 0 से 1 0, 16×6 = 96 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 0×6 = 24, 6 यानी कि इतना हो जाएगा, 6240 हो जाएगा, तो 6240 यानी कि ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 444। एक वस्तु को इतना के लाभ पर बेचा जाता है, इसे इतना अधिक पे बेचा जाता तो 16.2% लाभ होता। वस्तु की लागत का 20% क्या है? सॉरी, वस्तु की लागत का 20% निकालना है। आगे आप लागत निकाल लीजिए, उसका 20% निकालना पड़ेगा आपको, तो आगे तो लागत निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर मान के चलिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, अगर 13 पॉइंट इतना लाभ पे बेचता तो 113.25% पे बेचता। अब वही बोला है कि अगर
₹76 अगर अधिक पे बेचता, ₹76.70 अधिक पे बेचता, तो उसका लाभ कितना होता? तो लाभ होता 16%। तो 1 पॉइंट यानी कि इतना हो जाएगा, और 100 में जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। भाई साहब यहाँ से डिफरेंट लीजिए, तो डिफरेंट कितना कह रहा है? 16.2 का अगर डिफरेंट देखे, 16.2 और 13.25, इसका अगर डिफरेंट देखे तो कितना हो जाएगा? 0.5। 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, 5 और 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। यानी कि जो एक्चुअली में जो डिफरेंट है 7-6 इतना है, इतना 2.95 का वैल्यू दिया गया। और लोग वस्तु के लागत का मूल्य यानी कि 20%, आपको 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 20 यूनिट के। अब 20 यूनिट के वैल्यू निकाल दीजिए आप भाई साहब। तो 2 जीरो, तो ऊपर में हो जाएगा 100, और नीचे इसको करेंगे तो ई हो जाएगा 1 जीरो। तो इतना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, और ऊपर में काटिए कितना आ रहा है, चल जाएगा। देखिए ई हो जाएगा 20×5 = 100, 5×5 = 25, 9×5 = 45, 25 4 9×5 = 45। क्या बार ऊपर वाला में जाएगा, दिमाग लगाइए तो। 9×3 = 27, 9×3 = 27, और 5×3 = 15 नहीं। अगर मान के चलिए एक बार में जाएगा तो ठीक है, एक बार में जाएगा। अब एक बार में जाएगा तो 16 में से 9 गया तो 7, 1 7 हो जाएगा। आप क्या बार 9×3 = 27, 3 बार में चला जाएगा। तो 3 बार में अगर चल जाएगा तो 3 से अगर 9×3 = 27 के साथ 5×3 = 15 2 17, यानी कि 3 बार में चल जाएगा। तो 13 दूना 2 यहाँ 2 यहाँ, 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 540 इसका आंसर हो जाएगा। ई वाला बात आप हटा दीजिए, ई वाला बात आप अपने मायने में रखिए, कोई दिक्कत है नहीं ई बात के लिए। तो इसको हम साइड कर देते हैं 20%। 20% तो वहां लिखे दिए, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 540, 13×4 = 52, सॉरी 13×4 = 52 हो जाएगा। तो 520 हो गया, तो 520 आ जाएगा। हम 540 लिख दिए, तो 520 आपको बी ऑप्शन होना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 445। एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक निर्धारित करता है, वो अपने माल पर 13% कम पर बेचता है। देखिए बोला गया है इतना अधिक निर्धारित करते हैं, यानी कि मान के चलिए अगर 100 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, तो 131 यूनिट निर्धारित करता है। और बोला गया है कि वह अपने माल यानी सामान को निर्धारित मूल्य यानी कि बेचने से इतना योजना से कम में बेचता है इतना, यानी कि 131 का अगर 13% कम, तो बेचता कितना में भाई साहब? तो अगर 20 रहता तो 80 87% में बेच रहा है। अब 87% का वैल्यू निकालिए। तो अब बोला है कि लाभ, तो लाभ कॉस्ट प्राइस पे, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ईएसपी था, तो ईएसपी आप ये इसको हम कंपेरिजन कीजिए। तो परसेंटेज है तो 100 यानी कि 10,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 लास्ट में आवेगा। तो 7 लास्ट में आवेगा, जैसे देखिए 4 गो ए भी 4 गो ए भी आवेगा, जैसे 1 पे 4 जीरो, तो 1 पे ए भी 4 जीरो के करीब आवेगा। तो यही इसका आंसर, लास्ट में 7 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कि गुना कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 446। एक वस्तु के इतना में बेचने पर अर्जित लाभ इतना में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, यानी कि 1664 में बेचने पर लाभ 896 पे बेचने वाला पे हानि के बराबर, यानी कि 1 यूनिट अगर हानि हो रहा है तो लाभ भी 1 यूनिट आ रहा है। अगर यहाँ से डिफरेंट ले तो 2 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, और 5, तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, और बचा कितना? 15, तो यानी 700। अब इतना में दूसरे भागा दे, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4, यानी इतना। चाहे आप इसको में जोड़ दीजिए, नहीं तो इतना घटा दीजिए। तो इसको में जोड़िएगा तो हमको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कितना? तो निकल जाएगा 0, 8 8 16, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 3 11 12, इतना इसका कॉस्ट प्राइस होगा। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो बिक रहा है, मतलब 10% लाभ, तो 110% से हमको बेचना पड़ेगा। परसेंटेज से 1 2 0, 11 से देखिए 11 से भी काटे वाला होना चाहिए, और यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। तो भाई साहब यूनिट डिजिट से आपको पता चल गया, यानी कि 8 इसका हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 447। कुछ सेबों के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 11 रुपये प्रति के स्थान पर 15 रुपये पर बेचा जाता है, तो इतना रुपये लाभ होता है। विक्रय मूल्यों का अंतर यानी कि 800 रुपया। अगर भाई साहब अगर 11 रुपये वाला चीज अगर
15 रुपये में बेचा जाए तो भाई लाभ तो होगा। अब लाभ होगा तो वही बोला है कि 800 रुपया होता है। तो भाई साहब अगर यहाँ पे डिफरेंट देखे तो 4 रुपया हो रहा है भाई। जो 800 रुपया है वो 4 यूनिट का वैल्यू है। तो यहाँ से देखे तो कितना, यानी 200 समान है, यानी कि जो वस्तु है वो 200 है। यदि सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया 1800 रुपया, भाई टोटल ये वस्तु निकल गया कितना, 200। अब बोला गया कि कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो एक वस्तु का अगर सीपी यहाँ से देखे तो कितना हो जाएगा, 1800/200 हो जाएगा। यहाँ से सीपी हो जाएगा एक वस्तु का, काटेंगे तो यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि एक वस्तु का सीपी 9 रुपये हो जाएगा। 20 सेबों का विक्रय मूल्य, तो 9 एक सेब का क्रय मूल्य इतना है 9 रुपया। अगर 20 का निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन बोला गया कि 10% लाभ अर्जित करना है, तो 10% लाभ तो 110% से गुना करना पड़ेगा, नहीं कि इतना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। परसेंटेज से 1020 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 हो गया, 11 हो गया, तो 8 लास्ट में, यही इसका आंसर यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 448। अंकित मूल्य पर 35% छूट देने के साथ विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमागत छूटों के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 990 रुपया है। तो अंकित मूल्य क्या है, देखिए भाई साहब, एक तो डिस्काउंट दे दिया गया 35% है, अगला डिस्काउंट आपको निकालना है सक्सेसिव से, यानी कि 20 है और एक 15 है। तो भाई 20 और 15 के सक्सेसिव निकालेंगे तो -20 -15 प्लस 20 × 15/100 हो जाएगा। 20 × 50 100, 5 यही 15 3 हो जाएगा, और 35 ही हो गया, और प्लस ये अगर होगा तो कितना होगा, तो 32 हो गया, यानी कि 32% इसका डिस्काउंट। अब बोला है कि उसका विक्रय मूल्य, यानी कि जो डिस्काउंट में अंतर देगा वही विक्रय मूल्य में भी अंतर हो जाएगा। तो इतना है, तो भाई साहब कितना, 32 होगी, कितना, तो 3 यूनिट आ रहा है। एक्चुअली में 990, लेकिन हमको निकल रहा है 3 यूनिट। तो बोला है कि अंकित मूल्य तो 100% से गुना कर दीजिए, 100 यूनिट वही निकल जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 100% नहीं 100 यूनिट। तो 33 से 3 बार में 33 हो जाएगा, 1 0, और 33 पे 3 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 0, 3 0 हो गया, 33 हो गया, तो 33 पे 3 0 यानी कि बी। जो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दे रहा है वही इसका सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट मतलब अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 449। एक वस्तु के इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना में बेचने पर प्राप्त हानि की राशि से 20% अधिक है, यानी 246 रुपया 80 पैसा में जो बेचा जाता है वस्तु, बेचने पर होने वाला लाभ 216 में बेचने पर होने वाला हानि से 20% है। अगर इसको मैं अगर हानि 5 यूनिट होता है तो 20% यानी 6 यूनिट इसको लाभ होगा। अब यहाँ से डिफरेंट देखिए भाई साहब, अगर डिफरेंट देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो और यहाँ डिफरेंट कितना 11 है, तो 11 का निकल, ऊपर देखेगा तो 0.8 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा इतना। अगर काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 8 88, इतना आ गया 2.8। चाहे आप इसको में 2.8 में 6 से गुना करके और जो घटा दीजिए, चाहे 2.5 में 2.8 में 5 से गुना करके इसको में जोड़ दीजिए, तो 2.8 में अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 8 5 4 इसके 0 हासिल 4, और 5 दूना 10 और 4 14, यानी 14, यानी कि इतना आ गया। आप 14 जोड़िएगा तो 230 रुपया कॉस्ट पर, यानी सीपी 230 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया। अब बोला है कि वस्तु की इतना में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, तो भाई साहब पहले तो लाभ होगा, सीपी इतना है इतना में बेच रहा है, तो भाई साहब पहले तो लाभ होगा, तो लाभ यानी हानि खत्म, दो खत्म होगा, अब 2 बच रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है, तो भाई साहब एसपी दिया गया है यहाँ पे 320 रुपया 75 पैसा, घटाइए तो 230 में अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 230 इतना है, 75 हो गया, 0 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, यानी कि 90 रुपया 75 पैसा लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दिए, बस परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर, ई 1 0 ई हट जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो है, एगो 30% के एगो 40% के करीब। तो देखिए अगर मान कर चलिए इसका 30 निकालते हैं, सॉरी इसका अगर 30% निकालते हैं, 30% तो कितना हो जाए, सॉरी 10% अगर निकालते हैं तो कितना यहाँ पे बनेगा, तो 10% तो 23 बन जाएगा भाई। इसका 10% निकालेंगे तो 23 बन जाएगा। अब 23 चौके 92, यानी कि 40% निकालेंगे तो 92 के करीब में जाएगा, यानी कि 92 है नहीं, यानी 40 से भी कम आएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन आपको तो एकदम पहले नंबर है कि छाट गया। अब एक ही गो बचा, यानी कि बी।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 450। जब एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ। तो भाई साहब यहाँ से अगर एमपी बट्टा अगर सीपी का रेशियो देखिए तो अगर 20% छूट देता है तो भाई 20% लाभ होता है, तो 120 ही हो जाएगा या 80 हो जाएगा। अब आगे जो बोला गया इसी पर, यदि वस्तु को क्रय मूल्य से 20% कम में, यदि वस्तु को क्रय मूल्य 20% कम हो तो भाई इसका 20% 80%, यानी कि 80 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। ये बात साइड कर देते हैं। आपको जो आगे बोला गया, यदि वस्तु को क्रय मूल्य से 20% कम होता और लाभ 26% अर्जित करना चाहता तो उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने पर, यानी कि इसको पे अगर 26% लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो 126% से गुना करना पड़ता। अब बोला गया है कि इसको पे कितना डिस्काउंट देना पड़ता, तो भाई साहब अब 120 है और अब आपको गुना करना है 64 गुना 126%, परसेंटेज का मतलब 100, इतना से आपको तुलना करना हो कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ता। देखिए काट रहा से काट दीजिए, पहले नंबर तो 100 इधर गुना कर दीजिए, देखिए 16 चौके 64 हो गया और 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। 4 चौके 3 चौका 30 हो गया। अब इधर 6 से काट रहा है, 6 पचे 30, 6 दूना 12, 6 कम 6 यानी 125 रेशियो 84 हो गया। अब कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है, 84 हो गया तो डिस्काउंट कितना, 16 16 16 डिस्काउंट देना पड़ रहा है 25, तो 6 5 11 2 1 3 4 41 डिस्काउंट देना पड़ रहा है, 41 कितना में 125 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। 25 चौके सॉरी 25 चौके और 25 5 तो गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 चौके 16, बट्टा में 5 से भागा देंगे तो 5 ये 15 बचेगा 1, 5 दूना 10, 32 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपको बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 451। एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता है। एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता और 45% खिलौनों को 40% का लाभ पर बेच जाता। देखिए 120 खिलौने खरीदता, मान के चलिए एक खिलौना का दाम 1 रुपया, अगर 120 खिलौना खरीदा तो 120 रुपया हो गया। अब बोला कि 45% खिलौनों को, 45% खिलौना है तो भाई साहब अगर 120 का अगर 45% खिलौना करेंगे तो 9/20 होगा, 9/20 1 0 से 1 2 2 6 12 9 6 54, 54 जो खिलौना खरीदा वो कितना लाभ पर, 40%, तो इसका भाई 40% लाभ अगर खरीदे, यानी कि 54 का अगर 40% करे तो 140 से करे या जैसे भी हो वैसे कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, वो पता चले 140 मान के चलिए 140 हो जाएगा, 140%। तो परसेंटेज में तो भाई साहब परसेंटेज में तो 2 जीरो होता है, यानी कि 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1 जीरो बच जाएगा, तो 14 चौके 56 का 86, 5 14 5 70 और 5 75, यानी कि इतना हो जाएगा। लेकिन 1 जीरो जो बचा इतना कर दिया, यानी कि इसका जो आ रहा 75.6 आ गया। अगला लाइन का बोला गया, शेष के 1/3 को 20% लाभ पर, शेष कितना बचा, तो 60 अच्छा 66 बचा, शेष के 1/3 यानी कि 3 करेंगे तो 22, यानी 22 खिलौना को 20% लाभ, यानी कि 22 खिलौना को जो बचा 20% का लाभ है, तो भाई को 22% के तो 120% से गुना करना पड़ेगा, तो परसेंटेज से 1 जीरो चल जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26 हो जाता, इतना हो जाता। अब एक अंक यानी 26.4 आ जाता। अब बोला गया है शेष खिलौनों के 14 खिलौनों के लागत मूल्य, यानी एक खिलौने के लागत मूल्य 1 रुपया, 14 खिलौनों के लागत मूल्य का हानि पर बेचता है, यानी कि आप बचा कितना भाई साहब 120 है टोटल, 120 तो 54 और 52 22, 54 हो गया 22 हो गया, तो कितना बचा 6 7। अब भाई साहब 76 अगर घटा देंगे तो कितना बचा यहाँ से, तो 4 बचा 11 में से, यानी 44 बचा। अब 44 जब खिलौना बचा, अब 44 खिलौना बचा, इसको साइड कर देते हैं। 44 खिलौना जो बचा उसके बारे में जो बात बोल रहा है वो बात को गौर से पढ़िएगा। बोला गया है खिलौने के लागत 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि एक खिलौना का लागत मूल्य 1 रुपया है तो 14 खिलौने का लागत मूल्य 14 रुपया। अब 14 रुपया हानि होता है कितना पे, 40 मतलब 44 वस्तु बेचता है, तो भाई साहब अगर 44 वस्तु बेचता है यानी कि 14 रुपया हानि होता है, तो बेच कितना रहा, यानी 30 रुपया में बेच रहा है। अब बोला गया है
कि पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत, तो भाई साहब ऊपर तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप नीचे निकालिए तो कितना हो जाएगा, 70 और 30, 100, 120 हो गया इधर, और 6 5 11, 112 हो जाएगा, यानी कि 132 हो जाएगा। 132 हो गया भाई साहब। आप यहाँ पे देखिए तो 132 जब हो गया तो लाभ कितना है, तो लाभ आप निकाल लीजिए, खुद निकाल लीजिए। 12 से काटिएगा तो 10 बार में चला जाएगा, और 12 से काटिए 12 कम 12, 12 कम 10 से 11 चल रहा है, तो 10 से 11 एक बढ़ रहा है कितना में, 10 में, 1/10 को बोलते हैं 10%, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 452। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि घड़ी को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 रुपया की कमी की जाती तो लाभ 30% होती। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, देखिए भाई साहब, पहले अगर घड़ी को मान के चलिए कि अगर 25% का लाभ लेने की, चार, ये 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अगर चार का चीज अगर 1 लाख पे बेचता, यानी 5 में बेचता, 5 में बेचता। क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों में बोला है कि 75 रुपया के कमी हुई, तो भाई 75 रुपया के कमी हुई, ठीक है। और लाभ 30% होता तो भाई 30% यानी 10 से 13 हो जाता, यानी कि इतना। आप यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो 10 5 50 होगा, 13 चौके 52, यानी 2 यूनिट हो गया ऊपर। तो भाई साहब 13 चौके 52, 10 5 50, 2 यूनिट हो गया। आप यहाँ से अगर गुना करेंगे, इसको गुना करके इसको गुना करके, दोनों सेम चीज है तो घटाइएगा, तो गुना कीजिएगा तो 75 गुना 3 आ जाएगा, तो 75 गुना 3, 5 15 का 5, 7 21, 2 23, 21 1 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि 225 रुपया। अब इतना है कि बोला गया है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य 5 है, तो भाई 2 का निकाल गया इतना, तो 1 का अगर निकालेंगे तो 225/2 होगा। अब 5 का निकालना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, इतना हमको करना पड़ेगा। आप 5 से गुना कीजिए तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 2 5 10, 2 6 का 12, 2 दूना 4, 262 रुपया समथिंग आना चाहिए, यानी 262 रुपये, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 253। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट देकर इतना में बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 18% छूट देकर इतना में बेचता है, छूट न दी होती तो लाभ 6% लाभ होता है, यानी कि देखिए, यानी कि 516 रुपया 60 पैसा में जो बेच रहा है, 18% छूट, यानी कि 82 यूनिट में बेच रहा है। बोला गया है कि हम 100 यूनिट का निकाल लेंगे तो इसका हमको मार्क प्राइस निकाल जाएगा। अगर ये मार्क प्राइस अगर मार्केट प्राइस पर बेच देता, ये निकाला गया हमको मार्क प्राइस, ये जो निकाला है हमको, ये मार्क प्राइस निकाला। क्वेश्चन जो बोला है कि अगर मार्केट प्राइस पे बेच देता तो 26% लाभ होता, यानी कि 126 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो बोला है कि क्रैमल तो 100 यूनिट का फिर से हमको निकालना पड़ेगा, ये आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से गुना कीजिए, यानी कि 1 जीरो हटाइएगा तो 1 जीरो चला जाएगा। आप जो बच रहा है से गुना कीजिए, गुना भागा जो हो रहा है से करना पड़ेगा। 41 दूना हो जाएगा, 25 दूना 50, 8 दूना 16, 3 दूना 6, इतना हो गया। आप कितना बार में जाएगा, तो 8 2 10 और 8 18, 3 बार में चल जाएगा। तो 3 बार में अगर जाएगा तो 9 कम 9 बार में जाएगा, तो 9 कम 9, 9 चौके 36, अगर 9 दूना 18, बचा कितना, 18 2 7, 9 8 72, 72 और 6 9 7 63, इतना बचा। क्या बार में, 7 बार में चल जाएगा, 7 कम 7 7, यानी 7 बार में चल जाएगा। तो ऊपर बचा कितना, 7 दूना 14, 2 हो गया। अब 2 पचे 2 पचे 10, ऊपर गुना करेंगे तो 100 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 500, यानी 500 आप लोग जब कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो गौर से देखा कीजिए कि कौन बात कहाँ पे काट रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। नहीं तो अगर लास्ट में देखिएगा तो पता ना चलेगा कि कहाँ पे कौन वाला काट रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 454। बोला गया है एक वस्तु को इतना में बेचने पर दुकानदार को कुछ हानि होती, यदि इसे इतना में बेचा जाता है तो पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है, यानी कि 390 रुपये में अगर बेचा जाता है और 444 रुपये में बेचा जाता है। बोला गया है कि यदि बेचा जाता है, यदि उसके पहले मामले में हुई हानि, यानी कि इतना में बेचे में हानि 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है, यानी कि अगर 5 यूनिट अगर हानि होता है तो लाभ 1 यूनिट होता है, लाभ 1 यूनिट होता है। इतना में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या है, तो भाई साहब पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ कितना का अंतर है, तो 6 का।
यहाँ के कितना क्या है, तो यहाँ निकालिए तो यानी 54 आवेगा, वहाँ पे डिफरेंट निकले 54, यहाँ पे 6, तो 9, ये 9 छक 54। चाहे आप 9 इसको में से घटा लीजिए, नहीं तो 9 पचे 45 को जोड़ दीजिए। अगर 444 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना आवेगा, तो 14 में से 9 गया तो 5 3 यानी 435 आ रहा है। अब 435 आ रहा है यहाँ पे, तो ई कॉस्ट प्राइस हमको निकल गया, यानी कि सीपी का सीपी आ गया 435 रुपया। अब बोला है कि 552 में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो भाई साहब अगर यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, तो लाभ प्रतिशत तो होगा अब कितना, तो 552 में 522 में से 522 में से अगर 435 अगर घटाते तो 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7। अब 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, यानी 87, यानी 87 यूनिट लाभ हो रहा है कितना में, 435 रुपये में। आप परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में, अगर इसको 5 बार में करेंगे तो 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3 और 8 40 3 43, यानी 5 बार में चल जाएगा, 5 चल जाएगा तो यानी 20 हो जाएगा, यानी 20% लाभ, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। हम सोचे कि कुछ काटेगा या ना, थोड़ा सा लग रहा था वैसे ही माइंड में, तो इसका काट गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 455। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य, यानी सामान का विक्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य से 33% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य से 33% अधिक निर्धारित करता है। यदि अपने माल को निर्धारित मूल्य से 33% कम पे बेचता है, यानी कि जो निर्धारित किया है अगर इतना कम पे बेचता तो 23% कम पे बेचता तो लाभ क्या है, तो भाई साहब अगर 23% यानी 133 है ही है, अगर 133 देबे किया है और उसका बोला है कि 23% कम, तो भाई बेचता कितना में, तो 80 और 87 में बेचता, 87 यूनिट में बेचता, सॉरी 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 80 20 100, यहाँ पे 77 यूनिट पे बेचता ना, 77 यूनिट पे बेचता, 7 दूना 1 77% पे बेचता, अब इतना परसेंट पे बेचता। तो बोला है कि लाभ, तो लाभ कितना, कॉस्ट प्राइस पे हमको तुलना करना पड़ेगा, परसेंटेज से तो 2 जीरो अब इधर दे दीजिए, अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत भाई साहब, तो लाभ वही तो निकालना पड़ेगा। देखिए 7 या 21 के हासिल 2, 7 या 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर से 7 से गुना करते 1 3 9 हो गया, तो 1 4 2 10 इतना हो गया। लाभ कितना भाई साहब, तो दोनों तरफ 100 से गुना 100 से भागा कर दीजिए, तो 100 से भागा कर दीजिए तो इतना, यानी कि 2.41 यही तो इसका लाभ हो रहा था, 2.41 यानी कि डी इसका आंसर लाभ हो जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे है कि पूरा पूरा लग रहा है कि हो जाएगा, का दिमाग लगाइए कि 7 या 21 लास्ट में 1 यूनिट होना चाहिए, तो लास्ट में 1 यूनिट, यानी कि कौन लास्ट में 1, यहाँ पे नजर ना आ रहा होगा तो ये बतिया हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कि यहाँ पे फोटो आ जा रहा होगा हमें पता है, तो इसको छोटा कर दे लीजिए, अब देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 456। एक अमित एक वस्तु के इतना में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 38% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए अगर मान के चलिए 167 रुपया अगर 40 पैसे में बेचता है तो 24% 124 का वैल्यू दिया गया है। अगर 38% लाभ प्राप्त करना तो 138 में इतना में बेचना पड़ेगा, इतना परसेंट पे। आप देखिए यहाँ से अगर निकालिए तो कितना बार में चला जाएगा, तो 3 बार में 4 जा रहा है, 4 2 6 7 नहीं, 3 बार में नहीं, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करें तो 6 दूना 12 9 दूना 18 आ जाएगा। फिर पॉइंट हटेगा तो 1 0 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 के काटी नहीं खाएगा, पॉइंट देना पड़ेगा, कहा कि काटेगा नहीं पूरा। 31 दूना 62 हो गया, और 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो जाएगा। आप क्या बार में चल जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा। देखिए काटते हैं, हमारे साथ कटना चाहिए जी। 31 दूना 62 हो जाएगा, यानी कि 83 में से अगर 62 करेंगे तो 1 और 2, 31 दूना 62 और बचा कितना 7, तो 7 बार में फिर चल जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। और ऊपर देखिए तो कितना आ रहा है, तो ऊपर देखिए तो आ रहा है भाई साहब 27 गुना 69, तो 27 गुना 69 अगर आ रहा है, गुना करके 10 से भागा कर दी, तो
9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 20 और 4 24 हो गया। अब 6 से गुना कर 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 और 4 16 हो गया, इतना होगा। तो 3 6 8 1 हो जाएगा। एक अंक बाद सुनना, यानी कि 186.3 हो गया। ठीक है, 186.3। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि 186.3 हो गया, बोला क्या है, जो बात तो ध्यान रखिए, बोला गया कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो भाई साहब 168 है, तो भाई साहब 167.4 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 गया तो 9, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट के बाद 9 ना आ रहा है, 13 में से 4 गया तो 9, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि घटाइएगा तो 18.90 आएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य समान है, एक को 24% हानि पर और बी को एक के विक्रय मूल्य से 270 रुपया अधिक पर बेचा जाता है, यदि दोनों वस्तुओं का बेचने पर निवल लाभ यानी कि 12% होता है। देखिए भाई साहब, पहले एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोला है कि रुपया में दे दिया गया, विक्रय मूल्य आप निकालिएगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि अगर मान के 24% दिया है तो 76 आ जाएगा, तो 76% और इसको जोड़िएगा तो बीच में आपको दिक्कत लगेगा। इसीलिए मान के चलिए कि एक मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सीपी अगर एक मान लेते हैं, यानी कि 100 एक मान लेते हैं, यानी कि 100 एक मान लेते हैं, तो बोला है कि एक 24% के हानि पे यानी कि 76 एक्स पे बेचना पड़ेगा, और बी को भी 76 एक्स पे। लेकिन बोला गया है कि सेलिंग प्राइस आपको, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपको सेम है दोनों का, ए का भी है और बी का भी कॉस्ट प्राइस, ये दोनों है मतलब सेम है। तो बोला है कि ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपया अधिक, यानी कि अगर ए का ही विक्रय मूल्य है तो बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 76 एक्स प्लस 270 हो जाएगा, यानी इतना अधिक हो जाएगा। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल 12% लाभ होता है, तो भाई साहब आप दोनों वस्तुओं के जब बेचते हैं तो दोनों वस्तुओं के कितना 100 ए के 100 ए के यानी 200। अब 200 होता है 200 एक्स और उसका 12% 112% निकाल लीजिए। ई जो है दोनों वस्तुओं के बेचने पे, अब दोनों वस्तुओं को इधर बेच दीजिए तो 76x प्लस 270, 270 हो गया बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 12 दूना 24, 224 हो जाएगा, मतलब 11 दो एकम दो 12 224 हो जाएगा। इधर गुना इधर जोड़ करेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15 के 5 एक्स प्लस 270 हो गया। इधर करेंगे तो 224 एक्स आ जाएगा, एक्स को इधर ला के घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 12 में से 5 गया तो 7, यानी 72 एक्स बराबर 270 आ गया, 270। तो एक्स का वैल्यू अगर देखिए तो 270/72 आ रहा, काटिएगा तो 9 तिया 7 30 और 9 8 72, यानी 30/8 आ जाएगा। आप जो बोला गया है 30/8 यानी आओ कटेगा, 15 दूना 30, 4 दूना 8, यानी कि इतना आ जाएगा। अब इतना आ गया तो देखिए, अब बोला गया है कि वस्तु बी का विक्रय मूल्य, तो बी का भाई विक्रय मूल्य तो आगे आप पहले यहाँ देखिए, यानी 76 गुना 15/4 एक्स का वैल्यू प्लस 270, इतना निकालिए। 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 पचे 95 का 5 हासिल 9, 19 से कम 19, एक 20 अब 8 28 हो जाएगा। अब इसको 285 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी कि 555 रुपया इसका दो विक्रय मूल्य, बी वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 555 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 458। एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक, एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस से क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, और उसे अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट इतने इतना के साथ बेचता है और 43 रुपया की हानि होती है। अगर मान के चलिए 15% और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो एक मतलब 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो कितना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य पे इसको, सॉरी दोनों की एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ से इसको लिखते हैं आगे, अंकित मूल्य उधर करने में जगह थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आसानी सुविधा मिलेगा हमको। अगर यहाँ पे दिया गया सीपी और यहाँ पे
मार्क प्राइस यहाँ पे अगर ये 100 मानते हैं और इसको 140 हो जाए तो अंकित मूल्य पे इतना परसेंट का छूट दे रहे, तो इतना परसेंट का छूट के मतलब कि अगर देखें तो 3/20, तो 3/20 में अगर 3 छूट देते हैं यानी 17 में बेच रहा है, ये हो गया। 25% के छूट के यानी 4 में 1 छूट दे रहे हैं, 3 में बेच रहा है। 1 0 से 1 0 चल जाएगा यानी 7 बार में चल जाएगा, यानी 7 यानी 4 बच गया। कहा कीजिए कि 4 से गुना कर लीजिए पहले, यानी कि 4 से अगर जब पहले गुना कर लीजिएगा तो 4 से गुना कर लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। 4 से गुना करते इधर हो जाएगा और 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी कि 5600 हो जाएगा। आप इसको पे यानी कि 5600 पे आप डिस्काउंट मतलब 560 पे आप डिस्काउंट दीजिए तो 15% 3/20 यानी 20 में 3 देंगे तो 17 हो जाएगा। 4 में 1 देंगे तो 3 हो जाएगा। आप काटिए तो इतना बार में चल जाएगा। 28 दूना 56 हो जाएगा, 28 दूना 56, 7 चौक 28 यानी 7 बार में चल जाएगा। ऊपर देखिए तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 में 17, तो 17 कम 17 हो जाएगा और 17 दूना 34 और 1 35 हो जाएगा। इतना हो गया। अब बोला गया है कि हानि इतना होता है। भाई साहब कॉस्ट प्राइस इतना तो हानि कितना हो रहा है, ये बेच रहे सेलिंग प्राइस आ गया तो कितना हानि हो रहा है, तो 3 60 हो जाएगा 40 यानी 43 हानि। ओहो 43 हानि हो रही है। जो 43 हानि हो रहा है एक्चुअली में 43 है जो 43 दिया गया। अब बोला है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 400 हो जाएगा। अंकित मूल्य 400 इसी कटेगा यानी कि 4 अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य सॉरी इन है, ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो अंकित मूल्य आपको यानी कि अंकित मूल्य आपको ये निकल जाएगा कितना 560 हो जाएगा। 560 हम सॉरी कॉस्ट प्राइस निकाले तो 560 हो जाएगा। तो 560 आपको कौन में ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 459। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सीपी से एमपी कितना अधिक अंकित करता है, यानी सीपी 100 है तो 120 अंकित करता है। क्रय मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो जाए। और दुकानदार अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि कर देता है, और दुकानदार अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि कर देता है, यानी कि अंकित मूल्य में 120 है, एक 16% इतना हो जाएगा। परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इतना है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर गुना करेंगे तो 12 5 60, 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 कम 12 और 7 19 के 9 हासिल 1, 12 कम 12 अब 1 13 हो जाएगा। इतना 12 6 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा। 12 कम 12 और 7 19 के 9 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, अब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 13 इतना हो गया। ठीक है इतना। अब बोला है कि लाभ कितना है, तो भाई साहब लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ वही हो जाएगा एक इधर हो जाएगा 9.2 कितना में 120 में परसेंट निकालना 100% हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि 120 का इतना किए तो इतना होगा, तो 120 के इधर यानी 16% इसका भी आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 460। एक वस्तु को उसको वास्तविक विक्रय मूल्य के इतना मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि इतना का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, यानी कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य 3 है तो 2 पे बेचा जाता है। बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि 2 पे जो बेच रहा हो 25% की हानि, यानी कि 2 जो वैल्यू है एक्चुअली में 75 यूनिट का वैल्यू। 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 75, 25 चौक 100 यानी कि 8/3। अब बोला गया है वस्तु की उसको वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ, यानी कि वस्तु को उसको वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ हो, यानी कि इसका करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 काटेगा नहीं पूरा यहाँ पे, तो ऐसे करिए कि जो वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचना है यानी कि 8/3 इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो यहाँ 3 यानी कि इतना ही पे बेचना है, तो 8 से 9 कर दीजिए गुना करके, तो 8 से 9 यानी कि कितना है, तो 1 लाभ हो रहा है। भाई साहब 1 लाभ हो रहा है, तो 1 लाभ कितना में 8 में 1/8 को बोलते हैं 12.5%, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर अगला वीडियो में। हाँ चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।